So finally today we are discussing here जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। और ये जो इंडस्ट्री है ये जमशेदजी टाटा ने जो है वो स्टार्ट करवाई थी। और ये भी हमारी ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। क्लास 8th की ज्योग्राफी में इंडस्ट्री चैप्टर का ये पार्ट है। और दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिसे हम ना ही छोड़ सकते हैं, ना ही हम क्यों ही अपनी नोट्स में एक बर्डन बढ़ाएं, ठीक है। इसलिए हम इसको एक पिक वॉइस की हेल्प से ज़रा समझते हैं, ठीक है। और इसकी डेवलपमेंट को समझते हैं कि कैसे ये जो कंपनी है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई और कैसे एस्टेब्लिश हुई। सो बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज़ द टिस्को, ठीक है। तो 1947 यानी हमारी आज़ादी के पहले केवल एक ही इंडस्ट्री थी जिसका नाम था टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। तो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इस जो कंट्रोल था, ये मोनोपोली थी ब्रिटिश की, उसको कम करने के लिए ये जो इंडस्ट्री है वो जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे खोली। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव्स एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो जो है 1947 के बाद कई ऐसी इंडस्ट्री जो हैं वो खोली गई। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर शुबर्णरेखा एंड खारकई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टाटा स्टील वर्क्स नाम की यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री है, इस एग्जाम्पल में दिखेगा, ठीक है। क्या लिखा है? टिस्को वॉज स्टार्टेड एट साक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुबर्णरेखा एंड खारकाई इन झारखंड। और ये कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों रिवर का ये जो है वो बेनिफिट यूज़ कर सकते थे। पहले खारकाई रिवर और दूसरी है सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है। लेटर ऑन साक्ची वॉज नेम्ड एज जमशेदपुर। और ये जो साक्ची है, ये जो शहर का नाम था, इसको जमशेदपुर नाम में यहाँ पे बदल दिया गया। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी यहाँ पे हैं, ठीक है। और जो भी नहीं थी वो जमशेद जी ने यहाँ पे बिल्ड करवा दी। जैसे यहाँ पे रेलवे करवा दी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, मतलब फिर भी चीज़ें उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज तो नहीं जाती थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर साइड, ठीक है, जहाँ पे खारकाई रिवर का नाम है, वहाँ पे एक जमशेदपुर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनवा दिया, ठीक है। और रेलवे स्टेशन भी है। तो सारी जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ ज़रूरी थी वो तो यहाँ पे थी ही, ठीक है। और यहाँ पे लेबर वगैरह भी सब यहाँ पे आराम से मिल जाता था, ठीक है। और अब क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश का मतलब है कि यहीं पे कहीं ना कहीं आसपास जो है वो कहीं ना कहीं पे माइंस भी होंगी, ठीक है। तो नेचुरली तो चीज़ें थी, और जो चीज़ें नहीं थी वो इन्होंने बिल्ड करवा दी, ठीक है, अवेलेबल करवा दी सारी चीज़ें। साक्ची वॉज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन्स। और अब हम उन रीज़न को समझते हैं। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, ठीक है। क्या लिखा है? This place was only 32 kilometers away from Kalimati station on Bengal Nagpur railway line, ठीक है। It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to Kolkata, which provided a large market, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। आयरन और कोल और मैग्नीज डिपॉजिट्स भी यहाँ पे जो है इनके पास थी, ठीक है। कोलकाता जो है एक इनको लार्ज मार्केट प्रोवाइड कर देता था, जो भी इनके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे।
और जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट था उन सारी चीज़ के लिए ये जो है यहाँ पे इनको आसानी से ये जो क्या करते थे, अपनी जो भी आउटपुट था उसको सोल्ड कर सकते थे, मार्केट पे सेल कर सकते थे। ठीक है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स इन आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ध्यान से देखना कि जहाँ पे जो इनको आयरन और मिलता था वो कहाँ से मिलता था, वेट, कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड। ठीक है, कोल कहाँ से मिलता था, झारिया कोल फील्ड्स पे। वेयर एस आयरन और डोलोमाइट मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, आयरन और डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, और झारिया जो कोल फील्ड है वो कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है। द खारकाई एंड सुबर्णरेखा ensured sufficient water supply. Government initiatives also provided adequate capital for its later development in Jamshedpur. Several other industrial plants were set up after TISCO. They produced chemicals, locomotive parts, agricultural equipments, machinery, tin plate, cable, and wire. The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills, and ancillary industries.